दर्शकों, आपका स्वागत है आवाज़ इंडिया टीवी में। मैं एडवोकेट प्रफुल्ल भालेराव। हमेशा हम अनगिनत लोगों से जो अपने कार्यों से इस दुनिया में मानवता के बीज रोपते हैं और अपने आने वाले नस्लों को ज्ञान के पर्व के साथ, उत्सव के साथ ज़िंदगी जीने का एक संदेश देते हैं। आज हमारे साथ एक विशेष व्यक्तित्व है, भदंत आनंद महाथेरो, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे हम आपसे मुलाकात कराते हैं, उनसे हम आपसे आपकी भेंट कराते हैं। भंते जी, आपका स्वागत है। मैं भी आपसे प्रफुल्ल जी आवाज इंडिया के सेट पर जितने भी दर्शक हैं उनको शुभकामना प्रदान करते हुए स्वागत करता हूं उन लोगों का, और मैं स्वागत करूंगा आपके प्रश्नों का। भंते जी, हम देखते हैं कि आप एक धर्मगुरु हैं। आप लोगों को मैत्री, करुणा और मानवता का संदेश देते हैं। हम देखते हैं, अगर से भारत के इतिहास की तरफ हम एक महीन धागे की तरफ हम जाते हैं, अगर से हम एक स्वर्णिम काल जिसको हम मानते हैं, वहाँ पर एक वैदिक परंपरा थी और एक श्रमण परंपरा थी। पर आज जिस तरीके से हम इतिहास को पढ़ते हैं 2024 में, हम देखते हैं कि वैदिक परंपरा के सबूत हमको दिखते हैं। यानी सारे सबूत हमको वैदिक परंपरा के दिखते हैं, पर हमको श्रमणों का इतिहास नहीं दिखता। आपको क्या लगता है, या तो वैदिकों का जो इतिहास है वही श्रमणों का इतिहास है, या वैदिकों ने उससे चुराया हुआ इतिहास है? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं ये कहता हूं जहां तक यदि श्रवण संस्कृति का प्रश्न है या श्रवण संस्कृति की बात है, तो वैदिक संस्कृति और श्रवण संस्कृति का ये टकराव रहा है हमेशा। अच्छा। और उस श्रवण संस्कृति ने वैदिक संस्कृति को परास्त ही नहीं किया, बल्कि उसको नेस्तनाबूद करने का काम किया है। अच्छा, कुछ आप सबूत पेश कर पाएंगे? मैं सबूत ये पेश करूंगा कि जिस समय राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने आप चिंतन किया, मनन किया, और मनन उसके मैं एक ही पॉइंट से लेता हूं कि अनोमा नदी को विवाद को लेकर के पंचायत के नियमों के अनुसार लोग अपने विचार रखते थे। तो साक्य और कोलियों के विवाद पर सिद्धार्थ ने यह कहा था कि युद्ध किया जाए पानी के लिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हाँ, पानी लेने के लिए एक सहमति बनाई जाए, और इस सहमति में बारी बारी से पानी लोग भरे तो युद्ध भी नहीं होगा, खून खराबा भी नहीं होगा, और पानी भी आराम से लोग लिख सकते हैं। लेकिन उस समय पर जो उस संस्कृति के मानने वाले थे या जो तानाशाही को मानने वाले थे, उनका कहना यह था कि अगर पंचायत की बात को नहीं मानता है तो देश निकाला, संपत्ति जब्त या सजाए मौत। सिद्धार्थ ने कहा, मैं संपत्ति जब्त करने की बात नहीं करूंगा, क्योंकि संपत्ति मेरी नहीं है। मैं देश निकालने की बात का समर्थन भी नहीं करता, क्योंकि मैं खुद जा रहा हूं। जहां तक मृत्युदंड का प्रश्न है, जब मैं रहना ही नहीं चाहता ऐसे शासन में जहां न्याय का गला घोटा जाए, ये चीज समझने की है। जहां न्याय नहीं है, अन्याय है। जहां मानव की स्वतंत्रता नहीं, मानव का शोषण है। जहां मानव के कर्मों का विकास नहीं, जहां उसको गुलाम बनाने की प्रथा है, उस प्रथा का परित्याग करके जब वो अनोमा से पार आया तो लोगों की समझ में आया, और वो भाग कर गया। इस सिद्धार्थ से कहा कि तुम वापिस चलो। अच्छा। उसने सोचा अपने मन में, मेरी एक बात मानने के लिए मुझे गृह त्याग करना पड़ा। अगर मैं इनकी बात को सुन के इनके साथ चला जाऊं तो भविष्य में जो मैं करना चाहता हूं वह अधूरा रह जाएगा। अच्छा। इसलिए उन्होंने लक्ष्य अपनाया कि मानव मानव के प्रति द्वेष क्यों है, अच्छा। मानव मानव जो है आदर्श संस्कृति का गुलाम क्यों है, मानव मानव के पीछे हत्या करने का कारण क्या है, वो धर्म कौन सा है जो मानव को टुकड़ों में बांट रहा है, वो ईश्वर कौन सा है जिसने सृष्टि की रचना करते समय लोगों के बीच में जात भेद को जन्म दिया। क्या है ये? इस सब का जब तक मैं अनुसंधान नहीं कर लेता, जब तक मैं इसको जान नहीं लेता, मैं लौट के वापस नहीं आऊंगा। अच्छा, आपने अनुसंधान की बात की, रिसर्च की बात की, आपने वैज्ञानिकता की बात की, आपने ज्ञान की बात की। हम देखते हैं इतिहास के गर्भ में जब हम जाते हैं, तो हम देखते हैं कि पूरा एशिया या पूरा यूरोप भी बोल सकते हैं, यानी भूमध्य से लेके तो हम देखते हैं चाइना तक, और उसके अलावा यूरोप तक, जहाँ तक हम देखते हैं कि पूरा का पूरा विश्व यानी बुद्धिज्म के इस यूनिवर्सिटी के ज्ञान के आगे नतमस्तक हो गया। जैसा हम नालंदा का इतिहास देखते हैं, तक्षशिला का इतिहास देखते हैं, हम विक्रमशिला का इतिहास देखते हैं,
तो ये जो पूरे की पूरी दुनिया जिस तरीके से आज हम देखते हैं कि लोग कैम्ब्रिज में जाते हैं, ऑक्सफोर्ड में जाते हैं, उस जो अट्रैक्शन रहता है, जो आकर्षण रहता है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में जाने का, वो आकर्षण और वही अट्रैक्शन पहले नालंदा में यूरोप से विद्यार्थी आते हैं। हम देखते हैं एशिया से विविध देशों से विद्यार्थी आते हैं। अचानक क्या हो जाता है? और ये बुद्धिज़्म उस काल में इस तरीके से जब साधन नहीं है, किसी भी तरीके से हमारे पास इंजन हमने इन्वेंट नहीं किया, हम किसी भी तरीके से किसी यानी हम प्रगतिशीलता की तरफ नहीं पहुँच पाए, हम वैज्ञानिकता की तरफ नहीं पहुँच पाए। आपको क्या लगता है कि ये कौन-सा धागा था? तथागत के ये कौन से वचन थे जिस तरीके से पूरा का पूरा एशिया लाइट होता है? देखिए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। बुद्ध ने यानी सिद्धार्थ ने जब अनुसंधान किया और खोजा कि आखिर कौन है जो इस सृष्टि का संचालन कर रहा है या जिसने सृष्टि का निर्माण किया है, विचार करते 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 उसके दिमाग में ये आया, कोई नहीं है, मैं स्वयं इसका जिम्मेदार हूं। मैंने अपने आप को जान लिया है, मेरा मन राग द्वेष से ग्रसित है, मैं ईर्षा की आग में जल रहा था, मैं अहंकार में डूबा हुआ था। जब उसने ये जान लिया कि मानव ही इस मानव दुनिया का एक ऐसा सूत्रधार है कि जब मानव ज्ञानी होगा, मानव समझदार होगा, मानव समझेगा कि मानव सभ्यता क्या है, जब मानव को मानव से प्रेम नहीं होगा तो इतिहास की रचना कहां से होगी। इसलिए मानव को मानव से प्यार होना चाहिए। तो उन्होंने जब अनुसंधान किया तो पाया, अविद्या, अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से आयतन, आयतन से नाम रूप, नाम रूप से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से जरा, जरा से मरण। यानी ये मानसिक शास्त्र जो हाँ। आज हम देखते हैं यूरोपियन जो साइंटिस्ट है, जिसमें सिगमंड फ्राइड आते हैं हम्म। या फिर अलग-अलग जो मनोवैज्ञानिक के विश्लेषण आते हैं, यानी आप बुद्धा को उस टाइम पे एक इंसान के मस्तिष्क का एक डॉक्टर समझते हैं आप? डॉक्टर नहीं, वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, वो बहुत बड़ा डॉक्टर था, यानी सबसे बड़ा तो मनोवैज्ञानिक था। यानी जब आदमी आदमी के मन को ही नहीं जान पाएगा, यानी आदमी एक भूखा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एक आदमी भूखा है, मैं उससे कहता हूं ज्ञानवान बनो, भगवान की भक्ति में लीन रहो, भगवान को पहचानने की कोशिश करो, तो जो आदमी भूखा है उसकी भूख का निवारण तो नहीं होगा, उसको रोटी चाहिए, है ना। तो यहां हमारे देश में सारी तकलीफों का, सारी बुराइयों को हल करने का सिर्फ एक रास्ता था, भगवान में लीन हो जाओ, वो जो चाहेगा वो होगा, उसके बगैर कुछ भी नहीं होगा। जब उसके बगैर कुछ भी नहीं होगा तो मैं उन्हीं से पूछता हूं जिन्होंने ये बात की कि उसके बगैर कुछ नहीं होगा, वही सब कुछ करने वाला है। तो अच्छा, आदमी फिर ये क्यों कर रहा है, अच्छा। आदमी फिर क्यों डर रहा है, आदमी आदमी से क्यों लड़ रहा है, क्योंकि वो सब करने वाला है और सब घट में व्यापक है, सब जगह वही है। तो इसका मतलब है चोर भी वही है, जेबकट भी वही है, बदमाश भी वही है। मैं ये कह सकता हूं, जहां बुद्ध ने मानव को अत्यधिको भव का रास्ता बताया कि तू स्वयं अपना अवलोकन कर, तू स्वयं अपने जीवन का मालिक है, वहां लोगों ने उसको उस रास्ते से हटा करके उस रास्ते पे ले जाने की कोशिश की और हो रही है आज भी, कि तू कुछ भी नहीं है, अच्छा, अगर है तो वो ऊपर बैठा हुआ है, हाँ। वो जो सृष्टि का मालिक है, उसके बगैर तू कुछ भी नहीं कर सकता है। यानी बुद्धा ने वैज्ञानिकता की बात की और आज अवैज्ञानिकता हावी है। हाँ। भरते जी, मैं आपका एक दृष्टिकोण जानना चाहूंगा इस विषय पर कि एक वक्त पर हमने देखा कि नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला ये जो यूनिवर्सिटीज थी, यहाँ पूरी दुनिया के लोग आते हैं। और आज हम आते हैं वर्तमान परिस्थिति में कि भारत की 200 यानी भारत की यूनिवर्सिटी 200 के वे भी नंबर पे भी नहीं आती है। तो ऐसा क्या वजह थी कि आज हम यानी 200 नंबर के रैंक में भी भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं आता है? क्या हमारी पढ़ाई में कमी है और हम एक तरह दूसरी तरीके से हम विश्व विजेता और हम पावर बनने की बात करते हैं, सुपर पावर बनने की बात करते हैं? आपको क्या लगता है इसमें? मैं ये कह रहा हूं, अगर इस बात को मैं लेके चलूं कि विश्व विजेता या विश्व के हम पावरफुल है, क्या पावर है हमारे पास, है ना। जहां देश में मोस्टली लोग भूखा और नंगा है, तन ढकने को कपड़ा नहीं है उसको, ठीक है ना,
विद्यालय में जो उसको एजुकेशन दी जा रही है वो कोई एजुकेशन है, वो एजुकेशन उसको क्या बिजनेस दे रही है, क्या नौकरी दे रही है, क्या सर्विस दे रही है? उसको मानसिक गुलाम बनाने की एजुकेशन दी जा रही है, क्योंकि पढ़ जाएगा तो नौकरी लगेगी। जब पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार होगा, रोजगार नहीं उसे मिलेगा, क्या करेगा बेरोजगार आदमी जो है? जब भूखे आदमी को रोटी नहीं मिलेगी, नंगा रहेगा, तो क्या उसका सोच होगा जो है? असल में हम ये कहें, हम वैज्ञानिक युग जो बुद्ध ने लोगों को उधर ले जाने की कोशिश की, मैं एक बात यहां बताना बहुत जरूरी समझता हूं। जब राजकुमार सिद्धार्थ सच के अनुसंधान के लिए गली गली नदी के किनारे किनारे आश्रमों में जा रहा था, उद्दक रामपुत्र हो, कालाराम हो, या जो भी उस समय के महर्षि हो, उनके पास जा रहा था, उनसे कह रहा था वो मुझे मार्ग चाहिए जो मेरे मन को शांति दे। तो किसी ने रिद्धि बताई, किसी ने सिद्धि बताई, किसी ने कहा ऐसा करो, किसी ने कहा वैसा करो। उसने बोला इस सब से केवल मेरा भला हो सकता है, लेकिन मैं जनमानस का भला चाहता हूं, वो कैसे होगा? तो वो उनके पास नहीं था। तो जो लोग राजकुमार सिद्धार्थ के सामने खड़े नहीं हो सके, उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके, इस बात पर ध्यान रखना। मैं यहां से हट रहा हूं थोड़ी देर के लिए। अब उस राजकुमार सिद्धार्थ को संबोधि मिल गई, सम्यक संबुद्ध हो गया। सम्यक संबुद्ध होने के बाद उसने सोचा मेरी बात को कौन सुनेगा, कौन समझेगा? तो उन्होंने सोचा सबसे पहले मुझे उनकी तलाश करनी चाहिए जो मुझे छोड़ के भाग गए। सारनाथ में गए वो जो है। हालांकि सारनाथ से पहले भी बुद्ध ने महाबोधि टेम्पल प्रांगण में उपदेश दिया, ब्राह्मण को भी दिया और बर्मा के 2 व्यापारियों को भी दिया। अच्छा। लेकिन लोग बोलते हैं कि नहीं, पहला प्रवचन उन्होंने सारनाथ में किया। चलो मैं इसी बात को मान लेता हूं। वहां उन्होंने क्या कहा, जो लोग उनके साथी थे, कि तुम मुझे छोड़ के जब आए तो तुमने क्या हासिल किया, अच्छा। वो मुझे बताओ। और मैंने जो छोड़ा वहां से आपको, तो मैंने क्या हासिल किया? तो उन्होंने बताया, पैर बताया, अलग अलग बताया, अच्छा, तथागत ने अपना विश्लेषण किया। विश्लेषण मैं किया। आपने महाबोधि महाविहार का ज़िक्र किया है भंते जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से सम्राट अशोका ने उस महाविहार की स्थापना की और वो जो ज्ञान का केंद्र था, वहाँ हमको बोधि वृक्ष की ट्री का भी एक जो पूरी दुनिया में फैला, वो हम लोग एक वो सबूत जानते हैं। उस विहार का जो आज का हम परिस्थिति देखते हैं, तो चाहे वहाँ उस विहार की बात हो या फिर हम ज्ञान व्यापिका देखते हैं, जिस तरीके से एक शक्ति हावी हो रही है, हम देख रहे हैं कि मस्जिदों में शिवलिंग खोजा जा रहा है। तो आपको लगता है कि इस तरीके से हालात जो बन रहे हैं हमारे देश के, तो हमको अभी एक धर्म चिकित्सा का वक़्त आ गया, ऐसा आपको लगता है? देखिए, इस समय मैं एक बात बता रहा हूं आपको। जब पूरे देश का मैं अवलोकन करता हूं, चिंतन करता हूं मैं, यानी 50 वर्ष से ज्यादा हो गया मुझको गृह त्याग किए हुए। मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, मैं इस पर कभी चर्चा नहीं करता, और ना पढ़ाई लिखाई को महत्व देता हूं मैं, क्योंकि इसको यदि महत्व दूंगा तो कभी तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके ऊपर लोग अनुसंधान करते हैं, पीएचडी करते हैं। मैं ये यानी देखता हूं हमारे देश का जो इस समय का माहौल है, पूरे बुद्धिज्म को, यानी कहना चाहिए सनातनी संस्कृति नहीं कह सकता, ब्राह्मण संस्कृति कह सकता हूँ, जो वैदिक संस्कृति कह सकता हूँ। जिसका जिक्र मैंने हाँ, वैदिक संस्कृति का किया। उसने इसको अडॉप्ट कर लिया है, अच्छा। अपना लिया है। अच्छा। और कैसे अपना लिया है? बुद्ध को बता रहे विष्णु का अवतार थे वो। देखिए कैसे विकृत कर रहे हैं वो। बुद्ध को बताया वो विष्णु के अवतार थे। और जितने भी बुद्ध विहार है, वहां उन्होंने मंदिर खड़े कर दिए। कहीं किसी का मंदिर है, कभी किसी का मंदिर है। ये सारे मंदिर भी पहले बुद्ध विहार थे। उसके साथ साथ नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया गया। पेशावर में यूनिवर्सिटी थी जहां लोग पढ़ने जाते थे। वर्तमान समय में यानी विशेषकर बिहार में आप जाएंगे तो बुद्ध की मूर्ति है, चंपारण साइड में तेल चढ़ा रहे हैं, तेल, उसको तेलिया बाबा बना दिया। कहीं जो है हाथ पैरों को चेहरा कुछ बना करके उसको कुछ और बना दिया। यानी बुद्ध की संस्कृति को विलुप्त करने के लिए उन्होंने नाना प्रकार का प्रयास किया, अभी भी प्रयास जारी है। लेकिन भारत की धरती को कहीं भी खोदा जाए, ये बहुत बड़े चिंतन की बात है, भारत की धरती को कहीं भी खोदा जाए तो उसमें से बुद्ध निकलता है, उसमें विष्णु नहीं निकलता है, उसमें राम नहीं निकलता है, उसमें रहीम नहीं निकलता, शंकर नहीं निकलता है, बुद्ध निकलता है। ये जहां मंदिर बनाया गया है अभी भी, जब महाबोधि टेम्पल की बात आ रही है, उसका मैंने आंदोलन चलाया, तो उसका जो वो है एक्ट जो है,
उसमें बिहार सरकार 3 वर्ष के लिए कमेटी बनाएगी, 4 हिंदू 4 बौद्ध हाँ जी, रहेंगे, हाँ जी, हाँ जी, डीएम कोई उसका चेयरमैन होगा, हाँ जी। लेकिन उसका पूरा मैनेजमेंट बौद्धों का नहीं है। हुँ, क्या कारण है इसका? हुँ, हुँ, यानी टेम्पल बौद्धों का है हुँ, और उसके अंदर भागीदारी उनकी रहेगी, यानी किसी भी तरीके से वो बौद्ध स्थल को स्वतंत्र छोड़ने को तैयार नहीं है। और उसका कारण ये है कि अगर स्वतंत्र छोड़ दिया बौद्ध स्थलों को, तो आज दुनिया के लोग जो यहाँ आते हैं वो राम के दर्शन करने नहीं आते हैं, बुद्धा के आते हैं। शंकर के दर्शन करने। हमारे देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ही खुद, मैं तो ये कहूंगा, जो प्रधानमंत्री विदेशों में जाके कहे कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं और वो भारत की धरती पर एक ऐसे टेम्पल का यानी प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहा है, उसको मूर्ख कहूं, उसको विद्वान कहूं, या पाखंडी कहूं, या ढोंगी कहूं, या झूठा कहूं, या बेईमान कहूं, मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे उसको संबोधित करूं। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि बुद्ध की धरती से जाने वाला व्यक्ति, जिस बुद्ध ने भारत की धरती पर इस तरह के ज्ञान का उपार्जन किया कि सारा संसार उसकी प्रज्ञा की ज्योति में जगमगा गया। आज आज किसी भी देश में हम जाएं, थाईलैंड हो, बर्मा हो, श्रीलंका हो, संपन्न लोग हैं। क्या कारण है? हमारे देश में ये बुद्धिज्म इतना महत्वपूर्ण था, जब दुनिया के लोग उसके बुद्ध के दर्शन को सीखने के लिए आते थे या आज भी आते हैं। क्या कारण हुआ कि उसका इस तरह से हरासमेंट हो गया? अंत में मेरा एक सवाल रहेगा भंती जी आपसे कि जिस तरीके से आपने विस्तृत एक चर्चा की, हमारे दर्शकों के जो सवाल थे मन में शायद उनको उसका जवाब मिल गया हो। मेरा अंत में आपसे ये सवाल रहेगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी देश में जो हालात बन रहे हैं, जैसा शंकराचार्य हर न्यूज़ में छाए हुए हैं, तो भारत जैसे विविधता भरे देश में जो अलग-अलग धर्मों से संपन्न है, अलग-अलग ध धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। हर हर घरों के अपने कुल देवता है। हर गाँव के अपने मंदिर हैं, हर परिवारों के अपने-अपने देवता हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से शंकराचार्य दावा कर रहे हैं और एक हिंदू रिलीजन के जो मेजॉरिटियन रिलीजन है भारत का, इसके वो अकेले सर्वे सर्वा है आपको लगता है? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका प्रफुल्ल जी। शंकराचार्य एक तरफ उस राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, यानी प्राण प्रतिष्ठित किए जाएंगे, पत्थर में प्राण प्रतिष्ठित किए जाएंगे। तो प्रतिष्ठित होने के बाद क्या राम बोलेंगे? क्या राम बातचीत करेंगे? दूसरी चीज ये, जब राम पैदा वही हुए तो अब आ कहां से रहे हैं जिनको रामलला को वहां स्थापित करेंगे? ये भी सब लोग जानते हैं कि राम कब स्थापित किए गए। इतिहास में आज तक भारत का कोई भी मनीषी, कोई भी शंकराचार्य ये सिद्ध नहीं कर सका कि राम यहां पैदा हुए थे। कोर्ट का ये वो था कि कोर्ट में फैसले एविडेंस पर होते हैं, लेकिन उस समय के माहौल को देख करके, और वो राम भद्राचार्य जो कहते हैं मुझे 22 भाषा का ज्ञान है, मैं तो समझता हूं उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। जिसको 22 भाषा का ज्ञान है वो कितना सभ्य होना चाहिए, कितना शीलवान होना चाहिए, कितनी ह्यूमैनिटी उसके अंदर होनी चाहिए, कितना न्याय में परिपक्व होना चाहिए, जो ये कहता है कि जो राम के गीत नहीं गाता, जो राम को नहीं मानता, वो चारों तरफ चमार है। यानी वो लोग चमार है जो राम को नहीं मानते हैं। एक बात, अगर वो शंकराचार्य है तो जो ऑथेंटिक 4 शंकराचार्य है, वो ऑथेंटिक 4 शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, और चंद लोग राम भद्राचार्य की बात को मान करके उन चारों शंकराचार्यों को, उनकी बात को नहीं माना जा रहा है। तो जो हिंदू समाज के वो प्रतिष्ठित 4 शंकराचार्य है, एक तो उन शंकराचार्यों को चिंतन ये करना चाहिए कि आज राजनीति के इस अखाड़े में आपकी स्थिति ये हो गई है कि जो राजनीति के नेताओं के गीत गाएंगे, उनके चमचे बन के खंजरी बजाएंगे, उनकी बात को ज्यादा महत्व होगा, इसलिए राम भद्राचार्य को महत्व दिया जा रहा है। और आप सर्वमान्य जो है यानी गुरु है, शंकराचार्य है, तो मेरे सभी यानी शंकराचार्यों से एक प्रश्न है, क्या मुसलमान आपको गुरु मानते हैं? क्या ईसाई आपको गुरु मानते हैं? क्या जो है बर्मा के लोग आपको गुरु मानते हैं? आदिवासी या कोई आदिवासी, अनुसूचित जाति या पिछड़ी जाति या बैकवर्ड के लोग आपको गुरु मानते हैं? तो स्वयंभू जगत गुरु कैसे हो गए आप? अच्छा, अभी तो लेटेस्ट ये मैं सुन रहा हूं कि शंकराचार्य ने उनको ये खिताब दे दिया
कि प्रधानमंत्री जो है विष्णु के अवतार है, और कल जाकर के ये कह देंगे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं, वो तो स्वयंभू भगवान थे जो विष्णु के रूप में यहाँ आए थे, केवल राजतंत्र के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे, जैसा वो कृष्ण के बारे में कहते हैं, जैसा वो राम के बारे में कह रहे हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये कितनी भी कोशिश करें, इस बात को सिद्ध करने के लिए मैं सिर्फ एक बात कहूंगा आपसे कि ये सब क्यों हो रहा है। थोड़ी देर के लिए मैं आपको यहां से हटाता हूं, 1 सेकंड के लिए। डॉक्टर अंबेडकर का जब भारत की धरती पर जन्म हुआ, तब जातपात चरम सीमा पर था, हर कदम पर उनको जलील किया गया। वो आदमी कितना महान था कि जुल्मों को सहन करने के बाद उसके दिमाग में आया कि एजुकेशन इज कंपलसरी फॉर द प्रोग्रेसिव लाइफ जो है इन फ्यूचर। तो वो बाहर गया, पढ़ा लिखा, विद्वान हुआ, वहां से पढ़ लिख के आया। बहुत सारे उन्होंने जो है आंदोलन किए, बगैर खून खराबे के किए, सारे संसार के लोगों का मन अपनी तरफ खींचा। जब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्धिज्म को स्वीकार किया, सम्राट अशोक के काल में जो बुद्धिज्म चरम पर था, जिसके ऊपर ब्राह्मणवादी हावी हो गया, पुष्पवत सुख के माध्यम से भिक्षुओं का कत्ल करके, है ना, और यहां ब्राह्मण संस्कृति की स्थापना करने का पूरा प्रयास किया गया, बहुत संस्कृति को समाप्त करने के लिए पूरी ताकत झोंकी गई। लेकिन इतने वर्षों के बावजूद भी भारत की धरती पर जब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ, तो उन्होंने दीक्षा भूमि की पवित्र भूमि पर बुद्धिज्म को स्वीकार करके एक ऐसा तंबू में बंबू गाड़ा कि फिर से भारत की जनता जो थी, जो जनमानस था, वो बुद्ध की ओर आकर्षित होने लगा। और जगह जगह यानी बौद्ध संस्कृति के अनुसार लोग बौद्ध होने लगे, तो उसको रोकने के लिए इन्होंने कानून बनाए, उन्होंने आपराधिक कानून बनाए, दंड देने की प्रक्रिया की, यहां तक कि वो धर्मांतर को रोकने की कोशिश की। लेकिन धर्म आदमी का व्यक्तिगत जीवन का आधार है, वो कभी छोड़ दे कभी अपना ले, कोई किसी की दादागिरी नहीं है। तो मैं पूरे देश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का ही नहीं, बल्कि उन लोगों का जो डॉक्टर अंबेडकर को जानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, सारा विश्व जो है आज डॉक्टर अंबेडकर को एजुकेशन का हाईएस्ट विद्वान मानता है, विश्व का वो प्रकाश मानते हैं उसको, जो है यहाँ मूर्तियां कम, विदेशों में मूर्तियां ज्यादा है उसकी। ये मूर्ति तोड़ते तोड़ते परेशान है, लेकिन लोग बनाते बनाते परेशान नहीं है। उन लोगों को मैं एक आह्वान करता हूं, केवल डॉक्टर अंबेडकर के स्वप्न को, जो बौद्धमय भारत को बनाने की बात थी, उसे समाप्त करने का ये षड्यंत्र है। अच्छा, इसलिए लोग जागे और डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर के भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक फंडामेंटल जो राइट है, उसके आधार पर इस देश में बौद्ध स्थलों को वापस लेने की मांग करें, जैसे कि ये मांग कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से देश का वातावरण आज बदल रहा है, उसमें भंते जी अपने ज्ञान के पर्वों के साथ आपको अपने विचार साझा कर रहे थे। दुनिया के किसी भी कोने में जब इतिहास को रोंदा जाता है या खरोचा जाता है, तो सत्य की लौ अपने आप पत्थरों से एक पाषाण की तरह वो चमकती है, और सत्य का जैसा सोना पूरे स्वर्णिम भारत में आता है, वैसा सत्य का सोना आज या कल इस काले भारत के घने घने साये को चीर कर, जिस तरीके से सुबह की पहली किरण रात के काले अंधेरे को चीर कर दिन के उजाले में तब्दील होती है, उसी तरीके से ज्ञान पर्व फिर से हमारे भारत में आए, ये हम मेत्ता करते हैं। और हम बात कर रहे थे भंते जी से। भंते जी, आप बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ। मैं भी जो है आपको शुभ मंगल कामना प्रदान करता हूँ, और निरंतर आपका चैनल जो है जनमानस के बीच में सही सटीक बात रखे, ताकि लोगों में जन जागृति पैदा हो।